Hello everyone and welcome to the channel Rambo classes. So student, today in this video we are going to start a new chapter, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में लेकर आ रही हूँ कई सारी वीडियोस में स्टूडेंट। तो आज भी 10 क्वेश्चन की सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे, 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको देखना है एंशियंट हिस्ट्री इन इंडिया तो आप क्या करें, मेरी प्रीवियस जो वीडियो स्टूडेंट उस पर जा करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इन सबको देखने से पहले स्टूडेंट आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है वीडियो। आगे चलते हैं 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के चलती हूँ आगे। क्वेश्चन हम समझते हैं 31 को। देखिए क्वेश्चन सभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 31 की सीरीज़ पर हम चलते हैं स्टूडेंट और समझेंगे। देखिए 31 क्वेश्चन की सीरीज़ को हम समझेंगे। 31 क्वेश्चन को समझेंगे। 31 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नंबरिंग नहीं आ रही है। 31 क्वेश्चन हमारा ये रहा। 31 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फसल काटने का क्या स्टूडेंट, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। यदि बात की जाए नवपाषाणकालीन स्थल, क्या स्टूडेंट, नवपाषाणकालीन स्थल नवपाषाणकालीन स्थल की यदि बात की जाए, नवपाषाणकालीन स्थल की बात यदि की जाए तो हमने क्या पढ़ा था, बुर्जहोम पढ़ा था हमने। और यहीं पर क्या हमने देखा था कि मालिक के कुत्ते के साथ दफनाए जाने के हमने साक्ष्य प्राप्त हुए थे बुर्जहोम से। और बुर्जहोम जो स्टूडेंट वो कहाँ है, कश्मीर कश्मीर के अंतर्गत है, ठीक है स्टूडेंट। और जो बुर्जहोम के ही अंदर पाए गए थे गर्तावास, यानी कि वहाँ पर क्या हुआ करता था, कश्मीर में पता आपको सर्दी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था, जो बर्फ़ की जगह हुआ करती थी उसको और गड्ढा खोद करके उसमें घर बनाए जाते थे, जिससे कि तूफ़ानी जो हवाएं वहाँ चला करती थी, जो ठंडी हवा चला करती थी, उससे बचा जा सके, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होता था कि ये लोग गर्तावास क्यों बनाते थे, एक तो ठंडी हवाओं से बचा जा सकता था, इसके साथ साथ जो वहाँ की जो बर्फ़ थी उस टाइम पर जो नीचे हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती, इतनी ठंडी नहीं हुआ करती थी जितनी कि ऊपर की, ठीक है ना। इसलिए वो लोग वहाँ की बर्फ़ को खोद करके गर्तावास बना करके रहा करते थे, क्योंकि जो ऊपर की जो बर्फ़ हुआ करती थी वो हवा के द्वारा और भी ज़्यादा ठंडी हो जाया करती थी, इसलिए गर्तावास बनाए जाते थे। क्वेश्चन को समझते हैं 31 को। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणकालीन संस्कृति से प्राप्त हुआ। पहला क्वेश्चन की यदि बात की जाए, पहले लिखा हुआ कश्मीर और बी में लिखा गंगा घाटी, सी में लिखा विंध्या क्षेत्र से और डी में लिखा हुआ है, डी में क्या लिखा है स्टूडेंट, डी में लिखा हुआ है दक्षिण भारत से, ठीक है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। उत्तरी भारत में स्थित कश्मीर स्टूडेंट कहाँ पे है, नॉर्थ में, तो ठीक है। उत्तरी भारत में स्थित कश्मीर दो महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल हैं, दो महत्वपूर्ण है। पहले लिखा हुआ बुर्जहोम, क्या स्टूडेंट, बुर्जहोम, और दूसरा है गुफ्कराल, क्या है, गुफ्कराल है, और दूसरा है बुर्जहोम। यहाँ से नवपाषाण युगीन अनेक पत्थर और हड्डियों से निर्मित जो हैं औजार प्राप्त हुए हैं। यहीं से फसल काटने के आयताकार जो पाषाण उपकरण जो है स्टूडेंट हार्वेस्टर जो हैं वो भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए एक तो बुर्जहोम मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना, और दूसरा वह है गुफ्कराल, ये दो जगह मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं। तो यहीं पर पत्थर और हड्डियों से बने अनेक औजार मिले हैं। जो फसल काटने का आयताकार जो हार्वेस्टर जो था उपकरण वो यहीं से प्राप्त हुआ है। तो बात की जाए इसकी, तो राइट आंसर स्टूडेंट इसका क्या है, राइट आंसर स्टूडेंट इसका है ए, क्या है, कश्मीर, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या पूछा गया है। 32 में देखते हैं, मैं जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। 32 देखिए, 32 को, शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं।
देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, तो क्वेश्चन दोबारा से आ गया, ठीक है। तो यदि हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारी एक्सप्लेनेशन बेकार नहीं जाने वाली, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं के दफनाने के जो साक्ष्य मिले, कहाँ से मिले, पहले लिखा बुर्जहोम, डी में लिखा हुआ है गुफकुराल, और सी में लिखा मेहरगढ़, और डी में लिखा है चिरांग, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था बुर्जहोम, ठीक है। तो बुर्जहोम क्या है, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। बुर्जहोम, इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते चलते हैं। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में स्थित एक जगह है जिसका नाम है बुर्जहोम। क्या है बुर्जहोम? और बुर्जहोम जो है स्टूडेंट नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। नवपाषाणकालीन अवस्था में जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावासी यानी कि गड्ढों वाला घर, देखिए यहाँ पे आ गया गड्ढों वाला घर, यानी कि वो लोग गड्ढा बना के रहा करते, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है अभी, ठीक है। तो गड्ढे वाले घर भी यहाँ पर की जो है प्रमुख इसकी विशेषता थी, इसका मेन फीचर्स था। इस पूरा स्थल की जो खोज की गई थी स्टूडेंट 1935 में, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? डी टेरा पीटरसन। किसने? डी टेरा पीटरसन ने जो है 1935 में पूरा स्थल जो है कौन सा स्टूडेंट? बुर्जहोम की खोज की थी, ठीक है। दोबारा देख लेंगे एक बार। देखिए जम्मू और कश्मीर में मैंने बताया आपको बुर्जहोम है, वहाँ पर कुत्ते के साथ क्या बोलते हैं मानव का कंकाल पाया गया है, एक साथ दफन हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निकट में जो बुर्जहोम जो है वो उत्तर और पश्चिम स्थित है, उत्तर और पश्चिम में जो है स्थित है बुर्जहोम। और ये जो है एक नवपाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ पर क्या हुआ कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी जो है शवाधान में प्राप्त हुआ है। और बुर्जहोम की एक और फीचर्स है कि वहाँ पर गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी मिले हैं, ये इसका फीचर्स है। और यदि बात की जाए बुर्जहोम की, तो बुर्जहोम की जो खोज की थी स्टूडेंट वो 1935 में की थी। किसने की थी? टेरा पीटरसन ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? प्राचीन पाषाण युग के निवासी जो थे उनको निम्न में से किसका ज्ञान था? पहला लिखा हुआ चित्रांकन, बी में लिखा हुआ है, पहला देखिए लिखा हुआ चित्रांकन, बी में लिखा हुआ कृषि कार्य, सी में लिखा है शिकार, सी में लिखा है शिकार, और डी में लिखा हुआ पशुपालन। तो देखिए कृषि कार्य अभी हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कृषि कार्य का कोई जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में चित्रांकन के बारे में नहीं हमने पढ़ा, अजंता की एलोरा की गुफाओं में चित्रांकन की बात है, ठीक है। और पशुपालन की भी बात नहीं है इसके अंतर्गत। प्राचीन पाषाण युग के बारे में पूछा, तो राइट आंसर की यदि बात कीजिए तो राइट आंसर इसका क्या है स्टूडेंट? सी है, यानी कि शिकार है। शिकार मतलब आखेट। शिकार को क्या कहते थे ये लोग? आखेट। आखेट क्या कहते थे स्टूडेंट? आखेट कहा करते थे। इसको समझ लेते हैं कि पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान जो है नहीं था। देखिए कृषि का ज्ञान नहीं था। यह वह वनों से प्राप्त जो कदमूल हुआ करते थे, फल हुआ करते थे, या फिर आखेट में मारे गए पशु, नदियों और झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर ये लोग जो है निर्भर थे। अर्थात इस युग का जो मानव था शिकारी था और जो है खाद्य संग्राहक था, उसको कृषि की कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। वो क्या का था? एक आखेटक था, शिकार किया करता था। क्वेश्चन नंबर 34 को समझेंगे, 34 के अंतर्गत, ठीक है। 34 को समझेंगे। और ये आखेटक की यदि बात की जाए तो ये मध्य पाषाण काल की बात है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल क्या टाइम की बात है। उसके बाद में नवपाषाण आते आते इन लोगों ने कृषि की जो है खोज कर ली थी। ये लोग कृषि कार्य जो है करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। आप प्रीवियस वीडियो के अंदर जाइए, मैंने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यदि आप प्रीवियस वीडियो के अंदर नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस वीडियो समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। पूरा पाषाण कालीन मानव का प्रमुख जो व्यवसाय है स्टूडेंट वो क्या था? पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला ऑप्शन देखेंगे लिखा हुआ है कृषि, और बी में लिखा हुआ है पशुपालन, और सी में लिखा हुआ आखेट, और डी में लिखा व्यापार। के जो क्वेश्चन स्टूडेंट बिल्कुल सेम है, इसमें इन्होंने पूछना जो है स्टूडेंट उसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में पूछ लिया है। वहाँ पे इन्होंने दे दिया शिकार, यहाँ पे दे दिया आखेट। और मैंने आपको बताया था आखेट मतलब भी क्या होता है। आखेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, मैंने भी आपको बताया था। आखेट मीन्स मैंने भी आपको बताया है कि आखेट मीन्स जो है स्टूडेंट वो क्या होता है? शिकार,
ठीक है। शिकार होता है तो प्रशासनिक मुख्य जो व्यवसाय था, ऊपर जो क्वेश्चन है उसकी एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल राइट है। सी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है सी, यानी कि आखेट, इसे हम शिकार भी बोल सकते हैं। तो पुरापाषाण कालीन के जो लोग थे वो लोग कृषि बिल्कुल भी नहीं जाना करते थे, क्योंकि ये पुरापाषाण काल का समय है, ठीक है। जब नवपाषाण काल आते आते इन लोगों ने कृषि करना प्रारंभ कर लिया था। कृषि को इन्होंने उत्कर्ष सीमा पे पहुंचाने के लिए इन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। आप प्रीवियस वीडियो में जाके ये चीज़ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। देखिए 35 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो हैं प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले। यानी कि नवपाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, वहाँ तक की यहाँ बात की जा रही है। नवपाषाण काली जो था पाषाण युग का सबसे अंतिम सीमा थी, सबसे अंतिम काल था, सबसे अंतिम टाइम पीरियड था। यदि बात की जाए हड़प्पा काल की, तो हड़प्पा काल को हिंदू घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, सैंधर्व सभ्यता भी कहा जाता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो सांस्कृतिक अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए, देखिए ऑप्शन समझते हैं। पहले लिखा हुआ आमरी, बी में लिखा हुआ मेहरगढ़, सी में लिखा है कोटदीजी और डी में लिखा हुआ है कालीबंगा। तो यदि राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका क्या है, मेहरगढ़। क्या है स्टूडेंट, मेहरगढ़, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया था मेहरगढ़ कहाँ पर है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि मेहरगढ़ जो है स्टूडेंट वो किस जगह पर है। मेहरगढ़ जो है स्टूडेंट वो कहाँ पर है, मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए देख लेते चलिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मेहरगढ़ जो स्टूडेंट पाकिस्तान में है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर एक जगह है बलूचिस्तान। कौन सी जगह है, बलूचिस्तान एक जगह है। मैंने आपको बताया था वहाँ पर गेहूं के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे स्टूडेंट, गेहूं के साक्ष्य मिले थे। तो जो मैंने आपको पढ़ाया क्या, मेहरगढ़। क्या पढ़ाया आपको स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया अभी मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ किसका आंसर है। क्वेश्चन समझ लेते हैं दोबारा से कि वो एक पूरा स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। यानी कि नवपाषाण काल अपनी अंतिम अवस्था पे था, जबकि हड़प्पा का सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो था अपनी चरम सीमा पर था। तो उसके संस्कृति के जो अवशेष मिले तो कहाँ से मिले स्टूडेंट, तो वो मिले मेहरगढ़ से। अगर बात की जाए मेहरगढ़ की जगह पर स्थित है